हरे कृष्ण राधे राधे। आज भागवत गीता का 9 नंबर अध्याय का 34 नंबर श्लोक बताने जा रहा हूं, जो मेरे हृदय को पवित्र कर देगा और समस्त प्राणियों में इसका मूल उद्देश्य होगा। और अब आइए, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार, आपका श्रद्धा, आपका सब कुछ मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारा प्यार आ रहा है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय को व्यर्थ न गवाएं, भगवत गीता का अध्ययन आरंभ करें। मनमानं भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवेत्ते वमात्तात्मानं मत्परायणः। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाओगे। ये कृष्ण कहते हैं संसार से। इस गीता का उद्देश्य है, इस गीता का इस श्लोक का उद्देश्य है कि जो हम फिजूल के चिंतन में, फिजूल की, अगर आपकी सोच अच्छी हो तो हर कोई अच्छा होगा। अगर आपका सोच ही सही नहीं है तो सारा जगत आपके लिए मिथ्या नांग है। लेकिन अगर आपका सोच सही हो तो जगत तो सत्य है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिस पर हमारी आत्मा को उस पर निछावर करना है। आइए, समय को व्यर्थ न करें। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित करता है कल्प भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी लोग इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकालते रहते हैं। सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्याकार पाठकों को ध्यान इसी बात की ओर आकर्षित करते हैं कि जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण के में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे परम सत्य हैं। जैसा कि कर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरित्रामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41-48 के अनुसार अनुभाष्य में उद्धृत किए हैं कि देह देहि विभो देव अयं नश्वरेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करते हुए धन कमाने का उद्देश्य से लगे रहते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, जो तामसिक विचार, तामसिक सोच, तामसिक आहार, तामसिक मानसिकता वाले होते हैं। वो भक्ति मार्ग में कभी आ ही नहीं सकते। वे कृष्ण की चिंतन करते हैं किंतु ईर्ष्यावश करते हैं, दिखावा करते हैं। जिस तरह के कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। यहाँ पर यह भी एक, अगर आप किसी को मित्र रूप में दिन रात सोचते हो, लेकिन उससे इसका भी कम महत्व नहीं है जो शत्रु रूप में दिन रात सोचते रहते। कंस का पूरा ध्यान, पूरा मन और मस्तिष्क में श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता था और वो ये सोचता था कि वो मेरा परम शत्रु है और मेरा मौत का कारण है, ये वो जानते थे। लेकिन उनका ध्यान हर समय कृष्ण पर, वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। सोचता था कि न जाने कृष्ण उनका वध कब वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला
नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे। यह भक्ति उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व को अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? अब प्रश्न आता है, उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रमाणित गुरु से सीखना है। ये आप अपने आप नहीं सीख सकते हो। कोई भी सात्विक, मैंने बताया था कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो ग्रंथ भागवत में से भी जाना जा सकता है, लेकिन भक्त भागवत जो होते हैं उनके द्वारा भी हम भगवत ज्ञान पा सकते हैं, ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर वाणी है। आइए, इससे कृष्ण भाव की में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आवे। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भागवत गीता के 7वें और 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्धि भक्ति की व्याख्या की गई है कि जो कल्पना योग तथा उन्हें कभी भी कृष्ण के चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि की प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार के सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। ये हमारे गीता का मूल उद्देश्य है। अब आइए, भगवत गीता से हम अपने आत्मा को पवित्र करें। गीता ज्ञान गंगा से स्नान करें, अंदरूनी स्नान। अब बाहर से तो गंगा स्नान, कीर्तन, भजन, पूजन सब करते हैं, लेकिन अंदर आत्मा से अगर हम शुद्ध नहीं हैं और सात्विक नहीं हैं तो हमें कितनों पूजा पाठ करेंगे कोई लाभ नहीं होगा। और शुद्ध बनने के लिए, सात्विक बनने के लिए, कृष्ण भावनामृत पीने के लिए स्टार्ट कहां से करना है? वो तीर्थ यात्रा कहां से करनी है? अपने माँ के श्री चरणों से करनी है। दुनिया के तमाम मजहब के किताबों ग्रंथों में ये कहा गया है कि माँ से बड़ा कोई नहीं होती। माँ के श्री चरणों से ही सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में वैराग्य जीवन में आना, इस हृदय को इस प्रकार बनाया जाए गीता का ज्ञान के अनुसार कि हम इस भव सागर के, ये मेटेरियल वर्ल्ड के जितने भी चीज हैं इन पर आसक्त न हो, क्योंकि ये हमारे जीवन भर साथ देने वाली चीजें नहीं है। जब मेरी आत्मा निकल जाएगी, सारे जिस प्रकार हम कोई वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वस्त्र जब फटे पुराने लगने लगते हैं, आकर्षित नहीं रहते हैं, तो हम वस्त्र को बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के लिए ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी वस्त्र जब ये अच्छी नहीं लगती है, ये तामसिक गुणों के कारण, तामसिक आचरण के कारण, पाप आचरण के कारण और दूषित वातावरण में रहने के कारण, गलत मानसिकता के शिकार होने के, तामसिक मानसिकता के कारण जब ये आत्मा उब जाती है इस शरीर से, तब ये फट से यहाँ से वो निकल जाना चाहती है और वो फिर पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जहां पर वो फिर वो तलाश करती है कहीं ये सतोगुणी व्यक्ति का शरीर तो नहीं। ये वो हर समय आत्मा चाहती है कि हम परमात्मा में मिले, लेकिन इसको रोकने वाला कौन है? हमारा विकास के मार्ग में बाधा कौन है? ये हमारा जीवन में सबसे बड़ा बाधा अगर कोई है तो ये मेरा मन, मेरा इंद्रियां। अगर हमारा मन मेरे नियंत्रण में नहीं हो तो हम कहीं भी सफलता नहीं पा सकते हैं। सिर्फ इंद्रियों के बस में हम होते चले जाते हैं
और इंद्रियों का जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरा होने वाली नहीं है। एक इच्छाएं समाप्त करोगे दूसरी इच्छाएं आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। इसलिए कहा गया है वांट्स आर अनलिमिटेड। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, आप एक ऐसी जिंदगी बनाएं, ना कोई ऐसी सोच बनाएं, ना ही कोई सुंदर है, ना ही कोई कुरूप है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, ना कोई धातु सोना है, ना कोई धातु मिट्टी है। इस प्रकार का सोचो और बहुत कुछ पाने की उम्मीद में दिन रात लगे रहते हो, इसी को मोह कहते हैं। और बहुत कुछ खो जाने के गम में दिन रात अपना समय को व्यर्थ करते हो। ये पाने और खोना, इस मोह माया से परे हो जाओ और मुक्त हो जाओ। ना ही तुम्हारी कोई सुंदर नारी चाहिए, ना ही कोई क्रूप औरत चाहिए। सबको समान रूप से देखो। तुम्हारा सोच अगर सही हो तो सभी सुंदर हैं, और सोच अगर नकारात्मक हो कोई सुंदर नहीं है। मतलब से जो मतलबी होते हैं, जिस प्रकार किसी मतलब से किसी से मिलते हो और मन भर जाने के बाद में फिर उसको तिरस्कार करके फिर नई तलाश में जाते हो, कि इस तरह इच्छाओं का आनंद, ये इच्छाएं कभी मरने वाली नहीं। इंद्रियों की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। एक जन्म में नहीं, हजारों जन्म में नहीं होंगे, और वो भटकते भटकते चली जाएगी। और अंत में जब पता चलेगा कि ये माया जगत बेकार है, झूठा है, हम कृष्ण जगत को क्यों नहीं गए, कृष्ण को हाँ और माया को ना क्यों नहीं मैंने कहा, ये मेरी भूल थी, तब जाकर के हमारा हृदय परिवर्तन होगा। हरि नाम संकीर्तन करके हम मुक्ति पाएंगे। मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कहीं बाहर से आपको कोई कर नहीं देगा, कोई बाहर से आपका ऊपर से वरदान नहीं मिलने वाला। आपका अपना हृदय में भक्ति जगाना होगा। हृदय में जब भक्ति आएंगे तो सारे अहंकार निकल जाएंगे, और मन मस्तिष्क में जब क्रोध आएंगे तो ज्ञान निकल जाएंगे। लेकिन मन मस्तिष्क भक्ति के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग और सभी ज्ञान से, जब कर्मों से जब मेरे मन में ज्ञान आ जाएंगे तो सारे क्रोध निकल जाएंगे। ये क्रोध और ज्ञान, यानी क्रोध और अक्ल दोनों एक साथ रह नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार हृदय में भक्ति और अहंकार एक साथ रह नहीं सकते। जब आप अहंकार में होते हो तो लगता है कि दुनिया में सब कुछ मैं ही हूं, ये सब मेरा है, सब मेरा है, मेरी शक्ति है। इसके भूल भ्रम में रहते हो। लेकिन जिस वक्त प्राण छूटेगी सारा भ्रम यहीं रह जाएगा, धाम से चले जाओगे, कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ से एक धूल, एक सोने की अंगूठी जो पहनते हैं वो भी नहीं साथ में जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। तब हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार क्या साथ में जाएगी और क्या साथ में आता और क्या साथ में जाता है, वो है कर्मों का फल। अगर सतोगुणी कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, तो हम पुण्य लेके मरेंगे। और यदि हम असत्य अधर्म कर्म करते हैं तो पाप कर्म लेके मरेंगे। तो पाप के अनुसार मुझे पशु जन्म होगा, पता नहीं क्या नरक जीवन होगा। लेकिन अगर सात्विक पुण्य लेके हम जाते हैं तो फिर अगले जन्म भी मेरा जो होगा वो भक्ति मार्ग में। एक से एक इस दुनिया में एक जन्म लेने वाले संत भी होते हैं और एक जन्म लेने वाले कसाई भी होता है। ये दोनों तो जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों का लाइफ लाइन का जो टाइटल है वो टाइटल भगवान बनाते हैं। विश्व चराचर के स्वामी परम ब्रह्म परमेश्वर वो टाइटल जन्म के समय दे देते हैं। ये तमोगुण में जाएगा, ये रजोगुण में जाएगा, ये सतोगुण में जाएगा। ये कैसे करते हैं? उस व्यक्ति का अपना कर्म फल के अनुसार। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ मेरे बंधुओं दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। आध्यात्मिक रूप से अपनी स्पिरिचुअल मेडिटेशन करें और अपना हार्ट को पवित्र करें, शुद्ध करें। हार्ट के अंदर दया, भक्ति, श्रद्धा, सत्य, शुद्धि ये ग्रहण करें। और अपने हृदय से अहंकार और मोह, काम और इंद्रिय तृप्ति की जो भी लालच, लोभ, सबका त्याग कर दें। देखेंगे आपके अंदर भक्ति का भाव जागृत हो जाएगी। इसका प्रारंभ कहाँ से करें? हरि नाम संकीर्तन से। बोलिए राधे राधे।